हेलो, जय हिंद साथियों। नित्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में CLW फीटर 3 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। यह जो पेपर है यह मुंबई डिवीज़न के द्वारा 9/9/2023 को लिया गया था। इसमें कुल 110 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें कि आपको 100 प्रश्न का जवाब देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LHB। LHB का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? लिंक हाफमैन बुश। एक का बी नंबर सही है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ साइड CBC एवं रेल फॉर एम्प्टी व्हीकल। ठीक है, एम्प्टी कंडीशन में CBC का हाइट अधिकतम कितना होता है? 1105 mm होता है। एम्प्टी कंडीशन में CBC का जो न्यूनतम हाइट होता है वो 1090 होता है, और लोडेड कंडीशन में CBC का न्यूनतम हाइट 1030 होता है। ठीक। तीसरा नंबर प्रश्न है, व्हाट इज मिनिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ CBC एवं रेल लेवल फॉर लोडेड व्हीकल। ठीक है, लोडेड कंडीशन में आपको बताए न्यूनतम कितना रहता है? 1030 रहता है। चौथा प्रश्न है, व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ LHB कोच। LHB कोच का व्हील गेज कितना होता है? 1600 ± 1 mm। बी नंबर इसका सही है। पांचवा नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ LHB कोच। LHB कोच का नया में व्हील का डायमीटर कितना रहता है? 915 mm हो जाता है। जब इसका डायमीटर 855 mm पर आता है तो इसे कंडम किया जाता है। पहले इसे 845 mm पर किया जाता था। छठा प्रश्न है, व्हिच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज यूज इन LHB कोच। ठीक है, LHB कोच में किस प्रकार का रहता है? तो कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग, इसे शॉर्ट में हम CTRB भी कहते हैं। और ICF में जो होता है वो स्पिरिकल रोलर बियरिंग यूज किया जाता है। ठीक है, समझ गए। LHB में कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग और ICF में स्पिरिकल रोलर बियरिंग। सातवां प्रश्न है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क का जो डायमीटर रहता है 640 mm होता है, और उसका थिकनेस 110 mm रहता है। आठवां नंबर प्रश्न है, हाउ मेनी टाइप ऑफ शॉक एब्जर्वर आर यूज इन LHB कोच। LHB कोच में कितने प्रकार का शॉक एब्जर्वर रहता है? तो 4 प्रकार का हो जाएगा। कौन कौन सा रहता है? तो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, यार डैम्पर और लेटरल डैम्पर। ठीक है, 4 हो गया। 9 नंबर प्रश्न कहता है, हाउ मेनी शॉक एब्जॉर्बर आर यूज इन LHB कोच। तो एक कोच में जो है कितना रहता है? 18 रहता है, और एक बोगी में 9 रहता है। ठीक, कौन कौन सा डैम्पर कितना रहता है ये किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। 10वां नंबर प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर कपलिंग ऑफ 2 कोच है ना। अगर 2 कोच को कपलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण शर्त क्या क्या है? तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया है, दोनों कपलर अलाइनमेंट में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। दोनों कपलर गैदरिंग रेंज में होना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। तो इसका आंसर दोनों होगा, यानी A और B दोनों। गो नंबर इसका आंसर सही है। 11 नंबर प्रश्न कहता है, ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल D1 ऑफ LHB कोच। LHB कोच का जो ट्रिप मेंटेनेंस रहता है D1 वो कितने में कब किया जाता है? तो इसे एवरी ट्रिप करना चाहिए। D2 जो होता है वो 30 दिन ±3 दिन में होता है। D3 जो होता है फिर 180 ±15 दिन में होता है। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न कहता है, SS1 सॉफ्ट शेड्यूल 1 ऑफ LHB कोच। LHB कोच का जो SS1 किया जाता है वो कब किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 साल या फिर 6 लाख किलोमीटर। ठीक, वहीं SS2 का अगर बात करें तो जस्ट इसका डबल हो जाएगा। SS2 हो जाएगा 3 साल या 12 लाख किलोमीटर, और SS3 हो जाएगा जस्ट इसका डबल है ना, कितना? 6 साल या 24 लाख किलोमीटर। जैसे 13 नंबर प्रश्न में पूछा भी गया है, SS3 ऑफ LHB कोच कब हो जाएगा? 6 साल या 24 लाख किलोमीटर।
14 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ LHV कोच। देखिए LHV कोच का जो व्हील बेस होता है वो 2560 mm रहता है। ICF का व्हील बेस 2896 mm हो जाता है। और कैसनव ट्रॉली जो है यानी वैगन का, उसका हो जाता है 2000। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ±5 mm होता है। 15 नंबर प्रश्न है, साइड वॉल ऑफ LHV कोच आर मैन्युफैक्चर। ये किसका रहता है, साइड वॉल किसका बनाया जाता है, तो ये बनता है फेरेटिक स्टील का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 16 नंबर प्रश्न है, हिंदी के देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, LHV डब्बों का अंडर फ्रेम का क्रॉस मेंबर निर्मित होता है, तो ये किसका रहता है, तो IRMS 41 का होता है। 16 बार ऑफ LHV कोच आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम। 16 बार जो LHV कोच का रहता है वो भी रहता है IRMS 41 का है। 16-17 का आंसर बी हो गया। 18 नंबर प्रश्न है, योर डैम्पर इज फिटेड ऑन। योर डैम्पर कहाँ फिटेड रहता है, तो ये रहता है बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बोगी फ्रेम में रहता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज ऑफ LHV कोच। LHV कोच में किस प्रकार का ब्रेकिंग सिस्टम लगा रहता है, इसमें रहता है ट्विन पाइप साइड डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है, 125 लीटर एयर टैंक इन LHV कोच। LHV कोच में जो 125 लीटर का टैंक प्रयोग किया जाता है किस काम के लिए रहता है, तो वह ब्रेकिंग पर्पज के लिए रहता है। देखिए, और दूसरा रहता है, एक रहता है 75 लीटर का, तो यह जो रहता है यह अपना बायो टॉयलेट के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 125 लीटर का जो रहता है वो ब्रेकिंग पर्पज के लिए हो गया, और 75 लीटर का जो रहता है वह बायो टॉयलेट के लिए रहता है। 21 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ CR टैंक इन LHV कोच। LHV कोच का जो CR का टैंक रहता है उसका कैपेसिटी कितना रहता है, इसका 6 लीटर का रहता है। 22 नंबर प्रश्न है, ब्रेक एक्सीलेटर इज ए। ब्रेक एक्सीलेटर क्या है, तो यह एक प्रकार का इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है। 23 नंबर प्रश्न है, ब्रेक एक्सीलेटर इज कनेक्टेड। ब्रेक एक्सीलेटर कनेक्टेड रहता है किससे, FP से, BP से, BC से, दोनों से। किससे रहता है, तो यह BP प्रेशर से, BP पाइप से कनेक्ट रहता है। 24 नंबर प्रश्न है, हाउ मेनी फ्लेक्सिबल केबल प्रोवाइडेड ऑन जनरेटर कार्ड। जनरेटर कार्ड में जो फ्लेक्सिबल केबल रहता है कितना रहता है, तो यह 2 रहता है। 25 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर LHV डंप वाल्व ऑपरेटिव। ठीक है, ऑपरेट तो कितना में हो जाता है ऑपरेट, यह 24 वोल्ट इसको लगता है। तो 25 का आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। 26 नंबर प्रश्न कहता है, PEASD स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी PEASD का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, यानी इसका आंसर सही है, ए नंबर हो जाएगा। एक दूसरा रहता है जिसको कि PE, ठीक है, PEA भी कहते हैं। ठीक है, उसका फुल फॉर्म हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व। ठीक है, याद रखना है। PEASD का हो गया, इसका फुल फॉर्म हो गया पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। वहीं PEAB का फुल फॉर्म हो जाता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है, कंडमिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड। ठीक है, ब्रेक पैड का जो कंडमिंग लिमिट रहता है वो एक साइड से 7 mm होगा, और दोनों साइड का पूछेगा तो दोनों साइड मिला करके 14 mm हो जाएगा। यानी एक साइड से अगर 7 mm का घिसाव हो गया है तो उसे कंडम कर दिया जाता है। इसका जो थिकनेस रहता है कुल 110 mm का रहता है। ठीक, और एक साइड से अगर 7 mm का घिसाव हो जाता है तो उसे कंडम कर देंगे। अगर दोनों साइड का पूछेगा तो दोनों साइड मिला के 14 mm हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 28 नंबर प्रश्न है, मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन LHV। LHV का जो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर रहता है मैक्सिमम कितना रहता है, तो 3 कितना हो जाएगा, ए नंबर इसका सही है। कितना, 3.0 ±
0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। वहीं अगर ICF का पूछेगा तो उसमें मैक्सिमम प्रेशर रहता है ब्रेक सिलेंडर में 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg। ठीक है, दोनों अलग अलग प्रश्न है, वो देख लीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न कहता है मैक्सिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड, यानी ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच का जो गैप रहता है मैक्सिमम पूछा कितना हो जाएगा 1.5 mm, मिनिमम पूछेगा तो 1 mm हो जाएगा। ठीक, 30 नंबर प्रश्न है ब्रेक इंडिकेटर शो ग्रीन व्हेन ब्रेक आर अप्लाई व्हाट रीजन शुड बी, यानी ब्रेक इंडिकेटर में मुझे ग्रीन दिख रहा है लेकिन ब्रेक अप्लाई है तो इसका क्या कारण हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका कारण हो सकता है कोच का CR चार्ज नहीं है, यह हो सकता है। हैंड रिलीज वाल्व रिलीज की स्थिति में अटक गया है, यह भी हो सकता है। तीसरा दिया है कि ब्रेक इंडिकेटर रिलीज की स्थिति में अटक गया है, यह भी हो सकता है। तो उपरोक्त में से कोई भी यह इसका आंसर सही है, यानी इसका सभी आंसर सही है। 31 नंबर प्रश्न है इन केस ऑफ ब्रेक वाइंडिंग ऑन वन ब्रेक डिस्क ऑफ वन व्हील सेट, ठीक है, एक व्हील सेट पर जो है ब्रेक लग रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो द ब्रेक सिलेंडर में डिफेक्ट, ब्रेक सिलेंडर डिफेक्ट यह हो सकता है। द ब्रेक कैलिपर में जाम, यह भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन दिया है द डंप वाल्व में डिफेक्ट, डंप वाल्व डिफेक्ट यह नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा A एंड B। ठीक है, D नंबर इसका आंसर सही है। 33 नंबर प्रश्न है तेल शक्ति से मनाही है CBC का अनकपलिंग डिवाइस, CBC का सपोर्टिंग डिवाइस, कपलर हेड नक्कल और CBC के लॉक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग नंबर। कपलर हेड नक्कल और CBC का जो लॉक रहता है उसमें तेल शक्ति से मनाही रहता है। 34 नंबर प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WRA, तो WRA का फुल फॉर्म हो जाता है वाटर रेजिंग ऑफ आर्टिस्ट। 35 नंबर प्रश्न है सेलिंग ऑन ए व्हील सेट द रीजन मे बी, व्हील सेट पर जो सेलिंग आ रहा है तो उसका रीजन क्या हो सकता है। तो WSP सिस्टम हॉट फंक्शन प्रॉपरली, ब्रेक कैलिपर में जाम, वन या बोथ ब्रेक सिलेंडर में डिफेक्ट, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। इसके लिए तो सभी जिम्मेवार है, इसका सही आंसर है D नंबर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कहता है ICF कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है। आप ICF कोच में ब्रेक सिलेंडर कितना रहता है, तो एक कोच में 4 रहता है और एक बोगी में 2 रहता है। 37 नंबर प्रश्न है ICF कोच में ACP के लिए पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व में चौक का व्यास कितना रहता है। तो ICF कोच में जो चौक का व्यास रहता है ACP का वो 8 mm का रहता है और LHB में 19 mm का रहता है। ठीक, 38 नंबर प्रश्न है ICF कोच में ब्रेक एप्लीकेशन के समय ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम एयर प्रेशर कितना बनता है। ठीक है, तो कितना हो जाता है 3.8 kg रहता है ICF में, इसके पहले बताए थे आपको, और LHB में 3 kg रहता है। 39 नंबर प्रश्न है ICF कोच में SAB की संख्या कितनी रहती है। तो इसमें तो SAB नहीं रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ भी नहीं। ICF कोच में BP एवं FP पाइप का व्यास कितना होता है, तो 25 mm हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है BLC वैगन में खाली अथवा भरी स्थिति में ब्रेक पावर अनुपात को घटाने तथा बढ़ाने के लिए क्या लगाया गया है। तो इसमें LHD लगाया जाता है। 42 नंबर प्रश्न है ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में एक्सिलरी रिजर्वायर कितने प्रेशर से चार्ज होता है। ठीक, ट्विन पाइप सिस्टम में तो उसका जो एयर चार्ज होगा वो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज होता है। वहीं अगर सिंगल पाइप रहेगा तो उसका एयर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज होगा। 43 नंबर प्रश्न है बॉक्सन एचर वैगन में कितने APM डिवाइस लगाए गए हैं। तो APM कितना रहता है, एक कोच में यानी एक वैगन में एक रहता है, और LHD जो रहता है
एक वैगन में 2 रहता है। 44 नंबर प्रश्न है, हाइब्रिड कोच में किस प्रकार के कपलर लगाया गया है? तो इसमें एच टाइप टाइट लॉक CVC लगाया गया है। 45 नंबर प्रश्न है, LHV कोच में किस प्रकार के कपलिंग लगाई गई है? तो LHV में भी एच प्रकार टाइट लॉक CVC लगाया गया है। तो 44-45 का हो गया। और 46 नंबर देखेंगे। 46 नंबर प्रश्न कहता है, BLC रेक के एक यूनिट में वैगन की संख्या कितनी रहती है? तो एक यूनिट में पूछा कितना रहता है? 5 रहता है। और टोटल अगर रहेगा तो 9 यूनिट का रहता है और उसमें 45 वैगन रहता है। 47 नंबर प्रश्न कहता है, तो लोको पायलट द्वारा लोको से इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर ब्रेक बाउंड में कितना प्रेशर उपलब्ध रहता है? तो अगर इमरजेंसी ब्रेक मार दिया तो ब्रेक बाउंड में कितना रहेगा? ब्रेक वैन में 0 kg रहेगा। 48 नंबर प्रश्न है, क्लोज सर्किट रेक को प्रारंभिक स्टेशन से न्यूनतम कितना ब्रेक पावर प्रतिशत दिया जाता है? तो क्लोज सर्किट रेक बना रहे हैं, CC रेक बना रहे हैं, तो इसका जो नोडल पॉइंट रहता है वहाँ से 100% दिया जाता है। वहीं प्रीमियम रेक का जो रहता है नोडल पॉइंट से 95% दिया जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है ART, ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ART? ART का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, इसका सही आंसर C है। 51 का है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पार्टन? SPART, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, इसका सही आंसर है D नंबर। 52 नंबर प्रश्न है, कोचिंग स्टॉक में फीड पाइप पाम हेड का रंग कौन सा रहता है? तो फीड पाइप का जो पाम हेड का रंग रहता है वह सफ़ेद रहता है। कोचिंग स्टॉक में ब्रेक पाइप पाम हेड का रंग कैसा होगा? तो इसका हरा रहता है, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न है, CVC का पूरा नाम क्या हो जाएगा? यानी CVC का फुल फॉर्म सेंटर्ड बफर कपलर हो जाएगा। 55 नंबर है, एक कोच में कितने फीवा डिवाइस होते हैं? तो एक कोच में फीवा डिवाइस कितना रहता है? 2 रहता है। 56 नंबर है, फीवा डिवाइस में से कौन सा प्रेशर स्प्रिंग के क्षतिग्रस्त होने से निकलता है? तो इससे BP का प्रेशर निकल जाएगा फीवा से। 57 नंबर प्रश्न है, CC रेक का पूरा नाम क्या हो जाता है? तो क्लोज सर्किट रेक, ठीक है, D नंबर सही है। GDR का पूरा नाम हो जाता है गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट, देख किधर है? गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट, B नंबर सही है। 59 नंबर प्रश्न है, BPC का पूरा नाम क्या हो जाता है? तो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, देखिए ब्रेक पावर सर्टिफिकेट D नंबर सही है। APCC का पूरा नाम हो जाता है एयर प्रेशर कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी इसका A नंबर सही है, एयर प्रेशर कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट, ठीक। देखते हैं 61 नंबर, ठीक। 61 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARME? इसका फुल फॉर्म हो जाता है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक, C नंबर। और यह जो आगे 62 नंबर जो है ये तो मैथ का प्रश्न है, ये देख लीजिएगा। तो बनाएंगे क्या है ना, कुछ बड़ा तो है नहीं, सब बनाने लायक, सब सिंपल ही है। तो आप देख लीजिएगा, सब खुद से बना लीजिएगा। देखिए 71 है, द शेप ऑफ द एयरप्लेन का शेप कितना का क्वेश्चन पूछा? A नंबर बर्ड के जैसा हो जाएगा। द लिक्विड मेटल ऑफ रूम टेम्परेचर, ठीक है, कमरे के तापमान पर तरल धातु कौन सा हो जाता है? तो इसका पारा हो जाएगा। 73 नंबर है, वह धातु जो कमरे के तापमान पर ये इसके 72 में क्या पूछा था? धातु, इसमें पूछा ओ धातु। देखिए वह ओ धातु जो कमरे के तापमान पर तरल होती है, तो यह हो जाता है ब्रोमीन, इसका आंसर C नंबर होगा। 74 नंबर है, द मेटल विच
कैन बी कट विथ ए नाइफ, है ना, वह धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो कौन कौन सा होता है? सोडियम और पोटेशियम, ये तो रहता ही है। और एक आपको और ध्यान रखना है, एक रहता है लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, 3 धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक वायर इज, प्लास्टिक वायर जो क्या रहता है वह एक प्रकार का क्या है? इंसुलेटर का काम करेगा। इसका सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, विच फ्लेम इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग फॉर, देखिए वेल्डिंग का क्वेश्चन पूछा है। कहा लौह धातु, कॉपर और एल्युमिनियम मिश्र धातुओं की वेल्डिंग के लिए कौन सी लौह उपयुक्त है? तो इसका जो हो जाएगा नेचुरल फ्रेम, ठीक है, नेचुरल फ्रेम इसका सही उत्तर है। 77 नंबर प्रश्न है, PREME मीटिंग इज हेल्ड ऑफ रेलवे बोर्ड लेवल 1 सीन, है ना, कहा रेलवे बोर्ड स्तर पर एक बार PREM बैठक होती है, कितना में? 1 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाता है 3 महीने में एक बार होता है। 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का पास रेलवे में उपयोग नहीं होता है? तो प्लेटिनम पास जो है रेलवे में उपयुक्त नहीं होता है। 79 नंबर है, किसी भी कोच की सघन सफाई कितने अंतराल पर किया जाता है? तो यह 1 महीने के अंतराल पर करता है। 80 नंबर प्रश्न है, ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द पेंट्री कार्ड, पेंट्री कार्ड का जो कोड हो जाता है तो क्या CB होता है, WCB हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, मानव जीवन से जुड़ी घटनाओं की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो CRS के द्वारा की जाती है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सर्विस, ठीक है, ये भी इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। CRS का फुल फॉर्म हो जाता है कमिश्नर ऑफ रेलवे सर्विस। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिफेक्ट ऑफ डिटेक्टिंग UST क्या चीज़ डिटेक्ट करता है? तो ये इंटरनल क्रैक को डिटेक्ट करता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, कोडल लाइफ ऑफ लाइट यूटिलाइजेशन कैटेगरी ऑफ कोच, लाइट यूज के लिए जो कोच यूज किया जाता है उसका लाइफ रहता है 40 साल। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ ICF कोच, ICF कोच का न्यू व्हील का डायमीटर 915 होता है और इसे 825 mm पर, और उसे जो कंडमिंग साइज है 825 है। 85 नंबर प्रश्न है, कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर ऑफ द ICF कोच का जो AR का जो कैपेसिटी रहता है वो 200 लीटर का रहता है। 86 नंबर है, द फुल फॉर्म ऑफ BP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्रेक पाइप। 87 नंबर प्रश्न है, सिंगल पाइप प्रणाली में AR दबाव होना चाहिए, ठीक है ना, AR में कितना प्रेशर रहता है सिंगल पाइप में? तो 5 kg/cm² रहता है, इसके पहले भी बताए थे। 88 नंबर प्रश्न है, आरंभिक स्टेशन पर मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होना चाहिए? नोडल पॉइंट पे कितना होगा कोचिंग का? 100% इसका रहना चाहिए। 89 नंबर है, कट ऑफ एंगल कॉक को फिट किया जाता है BP और FP दोनों में करेगा। 90 नंबर का प्रश्न है, LHB रेक की सिंगल कार टेस्टिंग में वायु रिसाव की दर अधिकतम नहीं होनी चाहिए, कितना? तो 0.2 kg/cm² से अधिक नहीं होना चाहिए। 91 नंबर है, ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट विथ इन, ब्रेक इनसेंसिटिविटी टेस्ट में ब्रेक अप्लाई नहीं होना चाहिए। इसका टाइम क्या है? तो 60 सेकेंड, 60 सेकेंड के अंतर्गत इनसेंसिटिविटी टेस्ट में ब्रेक अप्लाई नहीं होना चाहिए। देखिए 92 नंबर प्रश्न कहता है, व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज्ड बाय QRV व्हिच प्रेशर विल बी वेंट, अगर हम QRV के द्वारा, है ना, क्विक रिलीज वाल्व, देखिए इसका फुल फॉर्म हो जाता है क्या? क्विक रिलीज वाल्व। इसके द्वारा अगर हम ब्रेक रिलीज करते हैं तो उसका कौन सा प्रेशर निकलेगा? तो CR का प्रेशर निकल जाएगा। 93 नंबर प्रश्न कहता है, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ CR इन कोचिंग ट्रेन,
कोचिंग ट्रेन में जो है सीआर में प्रेशर कितना रहता है, तो 5 kg रहेगा। 94 नंबर है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोलेटिंग कॉक आर प्रोवाइडेड इन द पैसेंजर कोच। पैसेंजर कोच में किस प्रकार का जो है आइसोलेटिंग कॉक रहता है, तो बॉल टाइप रहता है। 95 नंबर प्रश्न है, द टोटल नंबर ऑफ MU वाशर यूज इन ए ट्विन पाइप पैसेंजर कोच इन ए रेक कितना रहता है, एक कोच में 4 रहेगा ये MU वाशर। देखिए 96 नंबर प्रश्न है, कैसनव बोगी के साइड फ्रेम कॉलम घर्षण प्लेटों में किस प्रकार के स्टील का उपयोग किया जाता है, यानी कैसनव ट्रॉली में जो कॉमन घर्षण प्लेट होता है उसमें किस प्रकार का स्टील प्रयोग किया जाता है, वो रहता है सिलिकॉन मैग्नीज स्टील रहता है, यानी 96 का जो सही उत्तर होगा सी होगा। 97 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है एयर ब्रेक प्रणाली में जोरों को किस प्रकार के टेप से कस दिया जाता है, तो टेफ्लॉन टेप से कस दिया जाता है। 98 नंबर प्रश्न है, परमिसेबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन थ्रेड ऑन बीजी वैगन, यानी कि जो अपना वैगन होता है उसका फ्लैट सरफेस कितना होता है, तो उसका 60 mm हो जाता है। वहीं कोचिंग का अगर बात करें तो कोचिंग का रहता है 50 mm, फ्लैट सरफेस उसका 50 mm परमिसेबल रहता है। 99 नंबर प्रश्न है, द व्हील गेज मेजर, व्हील गेज को मेजर कैसे करते हैं, तो द डिस्टेंस बिटवीन फ्लैंज ऑन 2 व्हील ऑन सेम एक्सल। बी नंबर कहता है द डिस्टेंस बिटवीन डाया एंड एक्सल, और सी नंबर है द डिस्टेंस बिटवीन जर्नल एंड वेयरिंग, और डी नंबर है द डिस्टेंस बिटवीन 2 व्हील। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, द डिस्टेंस बिटवीन फ्लैंज ऑफ 2 व्हील ऑन सेम एक्सल। 100 नंबर प्रश्न है, हाउ मेनी साइड फ्रेम फिटेड ऑन कैसनव ट्रॉली या बोगी, कितना रहता है, साइड फ्रेम कैसनव में 2 हो जाएगा। अब देखिए ये राजभाषा का प्रश्न है जो कि 10 प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न है राजभाषा का, द्रविड़ कुल को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ, तो अपभ्रंश में हो गया। 102 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो दिल्ली में बोली जाती है, मेरठ में भी बोली जाती है, सहारनपुर में बोली जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। बोलने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में हिंदी का स्थान कौन सा है, तो दूसरा है। इसमें से किसने ब्रज भाषा में साहित्य की रचना की, तो सूरदास इन्होंने की है। निम्न में से किसकी रचना अवधी भाषा में लिखी गई है, तुलसीदास, मोहम्मद अली जायसी, तुलसीदास का भी है, मोहम्मद अली जायसी का भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, को और खो दोनों। इनमें से कौन सी रचना खड़ी बोली गई है, साकेत ये खड़ी बोली गई है, प्रिय प्रवास यह भी बोली गई है, कामायनी यह भी बोली गई है, इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए अब 107 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है खड़ी बोली के प्रथम प्रसिद्ध कवि कौन थे, सूरदास, यह नहीं, नंददास, मीराबाई, तो इसमें से अमीर खुसरो, इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, ये जो थे प्रथम प्रसिद्ध कवि थे। 108 नंबर प्रश्न है, भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति मूलतः किस प्राचीन भाषा से हुई है, तो यह तो संस्कृत से हुई है। 109 नंबर प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। 110 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय किस देश में है, मॉरिशस, भारत, अमेरिका, नेपाल, किस देश में है, तो यह भारत में है। तो आप यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम का लिंक में ज्वाइन करें और वहां से आप PDF ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।